हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साहिल जमाल, एमबीबीएस एंड एमडी साइकियाट्री, मनोरोग चिकित्सक। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हम सबके बीच पाए जाने वाली एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में, जिसको हम मोबाइल की लत यानी इंटरनेट या मोबाइल एडिक्शन भी कहते हैं। दोस्तों, जिस तरह से बाकी नशीले पदार्थ हमारे दिमाग के ऊपर असर करते हैं, उसी तरह से इंटरनेट और मोबाइल का एडिक्शन भी हमारे दिमाग के ऊपर बहुत गहरा असर करता है। आइए अब जानते हैं मोबाइल की लत के लक्षणों के बारे में। लगातार मोबाइल का इस्तेमाल बढ़ते चले जाना। लोग सारा सारा दिन इंटरनेट सर्फिंग, सोशल मीडिया, गेम, ऑनलाइन शॉपिंग तथा अन्य कई सारी मोबाइल संबंधी चीज़ों में गुम हो जाते हैं। उनका दिन भर का सारा समय मोबाइल चलाना, इंटरनेट देखना, इंटरनेट के काम करना इसी में जाता है। वो चाह कर भी अपने मोबाइल के इस्तेमाल के समय को कम नहीं कर पा रहे होते हैं। अगर उन्हें मोबाइल ना मिले तो उन्हें गुस्सा आने लगता है, अकेलापन सा महसूस होता है, बोरियत लगने लगती है और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। मोबाइल और इंटरनेट के अत्यधिक इस्तेमाल के कारण उनके सामाजिक जीवन में, उनके व्यक्तिगत जीवन में और उनके ज़िंदगी के हर पहलू में दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। काम में वो मन नहीं लगा पा रहे होते हैं, जिनसे उनकी नौकरी को भी खतरा हो जाता है। अगर कोई स्टूडेंट है तो अपनी पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा होता है, जिसके कारण क्लासेस में वो फेल भी हो जाते हैं या एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं। व्यक्तिगत जीवन में, रिश्तों में मतभेद, लड़ाई झगड़े, आपसी मनमुटाव, इस तरह की दिक्कतें आने लगती हैं। मोबाइल के आदी व्यक्तियों का कभी मन भी खराब होता है तो वो इंटरनेट और मोबाइल के यूज़ को अपना खुशी का ज़रिया बना लेते हैं। जब जब उनके मन में उदासी महसूस होती है, वो मोबाइल में इंटरनेट का इस्तेमाल करके खुशी महसूस करते हैं। इसी वजह से मोबाइल एडिक्शन को डिजिटल ड्रग का नाम दिया गया है। अर्थात उदासी वाली अवस्थाओं में, तनाव वाली अवस्था में लोग इंटरनेट, मोबाइल का इस्तेमाल करके खुद को खुशी महसूस कराने का ज़रिया बना लेते हैं, जिस तरह से लोग बाकी नशीले पदार्थों का प्रयोग करते हैं। अक्सर ये देखा गया है लड़कों में इंटरनेट गेम्स खेलते रहना, इंटरनेट गेम्स में नए नए पड़ावों को पार करना, जिसमें खुशी महसूस होना। आजकल कई सारे इंटरनेट गेम्स ऐसे हैं जो ग्रुप्स में खेले जाते हैं। इंटरनेट के ज़रिए 4-5 या अधिक लोगों का ग्रुप आपस में कनेक्ट होकर गेम खेलता है और कई सारे मिशन साथ में पार करता है। कई बार सारा सारा दिन गेम खेलने और उनके पड़ाव पार करने में ही चला जाता है और इंसान इंटरनेट गेम्स का आदी हो जाता है। उसी तरह से लड़कियों में देखा गया है कि सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना, अपनी तस्वीरें डालना या वीडियोस, रील्स बना के डालना, फिर कमेंट्स एंड लाइक्स का उस पर इंतज़ार करना, बार बार वीडियोस को चेक करना, बार बार अपने पोस्ट को चेक करना कि उस पर लाइक्स आए हैं कि नहीं, कमेंट्स आए हैं कि नहीं, फॉलोअर्स कितने हुए। अगर फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, कमेंट्स और लाइक्स नहीं बढ़ रहे हैं, ये सोच के परेशान हो जाना, जिसके कारण इंटरनेट और स्क्रीन यूज़ बढ़ता चला जाता है। इंडिया में इंटरनेट और मोबाइल एडिक्शन पे कई सारे वैज्ञानिक खोज हुई हैं, जिसमें यह पाया गया है 3.5 से 20% लोग इंटरनेट और मोबाइल एडिक्शन के शिकार हैं। इसलिए हमारे देश में ये एक बढ़ती हुई गंभीर समस्या है। दोस्तों, इंटरनेट और मोबाइल एडिक्शन के अभी सिर्फ हमने साइकोलॉजिकल लक्षणों के बारे में जाना है। इसके कई सारे दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर भी होते हैं। लगातार मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करते रहने से हमारी आँखों पर ज़ोर पड़ता है। आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, आँखों में जलन, गड़न, आंसू आना, इस तरह की कई सारी दिक्कतें होने लगती हैं। इसके अलावा हमारे सर और हमारी गर्दन पर भी असर पड़ता है। गर्दन का दर्द, सर का दर्द, पीठ झुक जाना, इस तरह की कई सारी समस्याएं आ जाती हैं। इंटरनेट और मोबाइल एडिक्शन के कारण ज़्यादातर समय लोगों का बैठे या लेटे हुए ही बीतता है, जिसके कारण मोटापा एक बड़ी समस्या बन चुका है। मोटापे के कारण बढ़ा हुआ रक्तचाप, शुगर, इस तरह के कई शारीरिक रोग पनपने लगते हैं। इंटरनेट के अधिक इस्तेमाल से साइबर बुलिंग का खतरा बढ़ जाता है। इंटरनेट पे अगर किसी ने अपना कोई फोटो या वीडियो डाला है, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो उन फोटो वीडियो का गलत इस्तेमाल करते हुए ब्लैकमेल करने लगते हैं। इसी तरह के कई सारे साइबर बुलिंग के केस इंटरनेट के अधिक इस्तेमाल के कारण देखे जा रहे हैं। छोटे बच्चों में अगर मोबाइल और स्क्रीन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो वर्चुअल ऑटिज्म का खतरा बढ़ जाता है।
बच्चों में स्पीच डिले की समस्या हो जाती है, अर्थात वो सही समय पर बोलना नहीं शुरू कर पाते हैं। जितना अच्छा व्यवहार उनका अपने माता पिता और अपने हम उम्र बच्चों के साथ होना चाहिए, उतना अच्छा व्यवहार उनका विकसित नहीं हो पाता है तथा अपने हम उम्र बच्चों से वो बुद्धि के मामले में भी पीछे रह जाते हैं। इसके अलावा ध्यान की कमी आना, उलझन, घबराहट और उदासी की समस्याएं होना, लगातार इंटरनेट और मोबाइल का इस्तेमाल करते रहने से हमारे शरीर में मेलाटोनिन नाम का केमिकल ठीक से नहीं बन पाता, जिसकी वजह से नींद की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। मेलाटोनिन एक ऐसा केमिकल है जो अंधेरा होने पर ही हमारे शरीर में बनता है। अगर हम सोने से पहले लगातार मोबाइल को देखते रहते हैं तो हमारे शरीर में मेलाटोनिन ठीक से नहीं बन पाता, जिससे नींद की कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। सामाजिक रूप से व्यक्ति एकदम अकेला हो जाता है क्योंकि वो ज़्यादातर समय मोबाइल पर इंटरनेट के इस्तेमाल में ही लगा देता है। जब अकेलापन बढ़ता है, उदासी की समस्याएं बढ़ने लगती हैं, तो कई बार ऐसे लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। उदासी और उलझन का एक बहुत बड़ा कारण है सोशल मीडिया पे लाइक्स, कमेंट्स, फॉलोअर्स का इंतजार करते रहना। जब सोशल मीडिया साइट्स पे मन चाहे फॉलोअर्स, लाइक्स और कमेंट्स नहीं मिलते हैं तो मन में उलझन, घबराहट और उदासी उत्पन्न होती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं मोबाइल एडिक्शन को हम कैसे पहचान सकते हैं। मोबाइल एडिक्शन के वार्निंग साइंस के बारे में। जो लोग मोबाइल के आदी हो रहे होते हैं उनको मनोरंजन की कोई भी और वस्तु पसंद नहीं आती है। उनके लिए मनोरंजन का मुख्य जरिया मोबाइल का इस्तेमाल ही बन जाता है। ना टीवी अच्छी लगती है, ना रेडियो, ना गाने सुनना अच्छा लगता है, ना दोस्तों के साथ बात करना। मोबाइल का इस्तेमाल ही उनकी खुशी का जरिया बन जाता है। अगर कोई उनको मोबाइल के इस्तेमाल के लिए मना करने बोलता है तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, उदासी, उलझन, इस तरह के लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। पढ़ाई में लगातार गिरावट आना, लोगों से अलग होना शुरू हो जाना, ज़्यादातर समय अकेले बिताना, इन सारे लक्षणों को देखते हुए आप अपने बच्चे या करीबी जन में इंटरनेट या मोबाइल एडिक्शन की लत का आकलन कर सकते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं हमारे लिए मोबाइल का कितना इस्तेमाल सही है। 6 महीने से कम उम्र के बच्चों को बिल्कुल भी मोबाइल का इस्तेमाल करने नहीं देना चाहिए। 6 महीने से 2 साल तक के बच्चों को अगर किसी रिश्तेदार से वीडियो कॉल पे बात करानी है, उतने ही समय के लिए, कुछ देर के लिए ही अपने माँ बाप की निगरानी में ही मोबाइल का इस्तेमाल करने देना चाहिए। 2 साल से 5 साल के बीच ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा मोबाइल का इस्तेमाल होना चाहिए। 5 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा मनोरंजन के रूप में मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ 2 घंटे ही करना चाहिए। इससे ऊपर मोबाइल का इस्तेमाल हानिकारक साबित होता है। हालांकि अगर कोई व्यक्ति का ज़रूरी काम है, जैसे आजकल वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है जिसमें वो अपने ऑफिस संबंधी काम लैपटॉप पे कर रहे हैं, या फिर ऑनलाइन स्टडीज़ का कल्चर है जिसमें बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, उन परिस्थितियों में मोबाइल का इस्तेमाल करना लाजमी है। लेकिन मनोरंजन के रूप में मोबाइल का इस्तेमाल 2 घंटे से ज़्यादा करना हानिकारक होता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं मोबाइल की लत का इलाज कैसे किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका है मोबाइल की लत जिन कारणों से उत्पन्न हुई है उनको ठीक करना। जैसे अगर व्यक्ति को उदासी, मायूसी, उलझन, घबराहट, नींद की समस्या है या अन्य कोई मानसिक समस्या है तो हम पहले उसका इलाज करें। कई बार देखा गया है मानसिक समस्या जिसकी वजह से इंटरनेट और मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, उसके इलाज के बाद इंटरनेट और मोबाइल की आदत भी खत्म हो जाती है। इंटरनेट और मोबाइल के आदी लोगों में अक्सर ये देखा गया है तनाव झेल पाने की क्षमता कम होती है। वो तनाव नहीं झेल पाते हैं, लोगों से बातचीत करने में उनको परेशानी होती है, अपने रोज़मर्रा के कामकाज करने में उनको परेशानी होती है, जिसके कारण वो अकेले रहना पसंद करते हैं, जिसमें वो मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करते रहते हैं और उसके आदी हो जाते हैं। अगर हम लोगों को तनाव झेल पाना सिखाएं, तनाव को झेलने के, उसको संभाल पाने के तरीके सिखाएं, समाज में घुलने मिलने के तरीके सिखाएं, तो इंटरनेट और मोबाइल का इस्तेमाल कम कराया जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा मोबाइल के गंभीर रूप से आदी लोगों में अलग तरीके भी अपनाए जाते हैं उनके मोबाइल की लत को छुड़ाने के लिए, जिसमें 4 से 6 हफ्तों के लिए मोबाइल तथा अन्य किसी भी स्क्रीन का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कराया जाता है
और उनके मनोरंजन के कुछ अन्य तरीके सिखाए जाते हैं, जैसे ग्रुप में बातचीत करना, कोई दिनचर्या के कोई इस तरह के काम में उनको उलझाए रखना जिसमें उनको अच्छा भी लगे और समय का अच्छा इस्तेमाल भी हो सके, जैसे पेंटिंग करना, म्यूजिक सुनना, डांस करना सीखना तथा इसी तरह के किसी अन्य कार्य में खुद को इन्वॉल्व करवाना। जब मरीज इंटरनेट और मोबाइल के बगैर जीवन जीना सीख जाता है तो धीरे धीरे उनको अपने दिन को सजग रूप से जीना सिखाया जाता है, जिसमें वो हर कार्य की एक निर्धारित अवधि बनाते हैं, जैसे कि 2 घंटा मुझे पढ़ाई करनी है, 1 घंटा मुझे टीवी देखनी है, 1 घंटा मुझे एक्सरसाइज करनी है, इतनी देर मुझे खाना खाना है और आधे या 1 घंटे के लिए मुझे मोबाइल का इस्तेमाल करना है। हर कार्य का समय निर्धारित करना उन्हें सिखाया जाता है और निर्धारित समय से ज़्यादा किसी भी कार्य करने की अनुमति उन्हें नहीं होती है। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल तरीके, जैसे कि अपने मोबाइल के एप्लीकेशंस की नोटिफिकेशंस को बंद कर देना। कई बार इंटरनेट और मोबाइल का अधिक इस्तेमाल के कारण होता है मोबाइल में आने वाली नोटिफिकेशंस। जहां नोटिफिकेशंस आती हैं हमारा मन उसे क्लिक करके देखने में चला जाता है। एक बार क्लिक करते ही वो 1 मिनट का समय कब 1 घंटे में बदल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए गेम, सोशल मीडिया, शॉपिंग एप्लीकेशंस की सारी नोटिफिकेशंस हमें बंद करके रखनी चाहिए अगर हम इंटरनेट और मोबाइल का इस्तेमाल कम करना चाहते हैं तो। दोस्तों, मोबाइल एडिक्शन हमारे समाज में बहुत तेजी से बढ़ती हुई समस्या है। अगर आप अपने आसपास किसी भी व्यक्ति में मोबाइल एडिक्शन के लक्षणों को देखते हैं तो ज़रूर अपने करीबी मानसिक रोग विशेषज्ञ से जाकर मिलें। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए मैं मोबाइल की लत के बारे में आपको उपयोगी जानकारी दे पाया हूँगा। इसी तरह से मेरे वीडियोस को देखते रहने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।